तो देखिए आज यहाँ पे हम लोग रिव्यू ऑप्शन में देखते हैं स्पेलिंग, ग्रामर, थीसर्स और वर्ड काउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको कुछ टाइप करना पड़ेगा, तभी ये स्पेलिंग और ग्रामर क्या करेगा, चेक करेगा। इसका यूज होता है ताकि हम अपने स्पेलिंग एरर को और ग्रामर एरर को क्या कर सके, सही कर सके। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, एंटर किया तो ये देखो पैराग्राफ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स को हम गलत कर लेते हैं। जैसे कि हमने ईजली है, ईजली को हमने आई हटा दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग से हमने टी हटा दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह चूजिंग है, चूजिंग से हमने ओ हटा दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे जो गलत वर्ड्स होते हैं उनमें रेड कलर की अंडरलाइन आती है, जिग जैग। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल से हमने ओ हटा दिया, फिर यहाँ पर हमने चॉइस से आई हटा दिया, फिर यहाँ पे हमने थीम से ई हटा दिया। तो देखो जो जो हमारे गलत वर्ड्स हैं उनमें अंडरलाइन आने लगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कहीं कोई नाम लिखते हैं, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने नाम लिखा उस्मान, तो उस्मान को क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। सुजल, सुजल को गलत नहीं बता रहा है। ठीक है, तो सुजल को गलत इसलिए नहीं बता रहा कि किसी न किसी ने इस कंप्यूटर में सुजल नाम को कंप्यूटर की डिक्शनरी में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो जो वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाता है उसको गलत नहीं बताता है। अब उस्मान को गलत क्यों बता रहा है, अब आप बोलोगे ये सर मेरी स्पेलिंग तो सही है तो ये गलत क्यों बता रहा है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है केवल इंग्लिश वर्ड को ही सही बताता है। ठीक है, और ये कोई इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, ना तो उस्मान इंग्लिश वर्ड है ना तो सुजल इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, लेकिन सुजल इंग्लिश वर्ड नहीं, फिर भी इसको सही क्यों बता रहे, क्योंकि हमने इसको कंप्यूटर डिक्शनरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ नाम लिखेंगे तो नाम यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, गलत दिखाएगा। जो फिजा लिखा ये भी गलत दिखा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हर्ष लिखा, हर्षा लिखा, ये भी गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को क्या करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। अब क्या काम करते हैं कि हम इसी गलती को बार बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब पता लगा कि यहाँ पर हम तुमको एक ही वर्ड को सही करना बता रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर आपको क्या होता है कि एक ही वर्ड कई बार अगर गलत लिखा हुआ है तो आपको बार बार सही करना पड़ेगा जा करके। तो हम एक ही बार में सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आगे समझ में। अब देखो एक ही वर्ड देखो कई बार गलत हो चुका। ठीक है, इजली इजली इजली, अब हमको इनको सबको क्या करना है, सही करना है। तो इसके लिए देखो क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, इजली को गलत बता रहा है। और देखो यहाँ पर तुमको सजेशन दे रहा है कि आप इस गलत वर्ड की जगह ये सही वर्ड है ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इनमें से जो भी वर्ड आप वहां पे लिखना चाहते हो उस वर्ड में क्लिक कर दोगे और वर्ड में क्लिक करने के बाद किसमें क्लिक कर दो, चेंज में। आ गया समझ में। फिर देखो बता रहा है कि ये फॉर्मेटिंग गलत है, अब फॉर्मेटिंग को सही करना है। तो फिर से यहाँ देखो सही में वर्ड यही दिखा रहा है, अब इसको एक ही वर्ड मिल रहा है इसके लिए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे चूजिंग आ रहा है, ये गलत दिखा रहा है और सही वर्ड यहाँ पर दे रहा है, तो इसमें क्लिक करके हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी स्पेलिंग्स को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर चॉइस, तो यहाँ पे हमने चॉइस का सिलेक्शन करके चेंज कर दिया। फिर थीम, थीम का सिलेक्शन करके हमने चेंज कर दिया। फिर उस्मान, अब देखो बता रहा है ये उस्मान गलत है, उस्मान की जगह अस मैन, अनमैन, बस मैन है ना, ये लिख सकते हो, लेकिन उस्मान को गलत बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर इसको चेक ना करे, है ना, इसको चेक ना करे, इसको इग्नोर कर दे, इसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर चेंज ये नाम तो यहाँ लिखना नहीं चाहते, उस्मान की जगह उस्मान ही रखना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि इसको गलत ना बताए, तो हम इसको यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, इग्नोर वंस। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे उस्मान को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अब फिजा, फिजा भी हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हमारा कंप्यूटर सही गलत बता रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे, कंप्यूटर से बोलेंगे भैया इसको चेक मत करो, इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, सही है।
हर्षा भी हमारे अकॉर्डिंग क्या है, सही है। तो देखो भाई, अब जो वर्ड हमने एक बार सही किए थे वही वर्ड दोबारा हमको सही करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो वही वर्ड कई बार क्या हुए, लिखे हुए हैं। तो अगर हम चाहते भैया हमको अगर एक गलती बार बार सही ना करनी पड़े, एक को सही करें अपने आप सारी क्या हो जाए, सही हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या काम करोगे, ये इजली है तो इजली का सिलेक्शन किया, पिछली बार क्या किया था, चेंज ऑल चेंज किया था, इस बार हम क्या कर देंगे, चेंज ऑल कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जहां जहां ये वर्ड होगा वहां वहां अपने आप सही वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेंज ऑल में क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर केवल ये सही हुआ, बाकी ये सही नहीं हुआ। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ये पूरा पैराग्राफ क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, अपने आप नीचे वाले सारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मेटिंग आ रहा है। अब देखो फॉर्मेटिंग को एक बार हम क्या कर चुके हैं, सही कर चुके हैं, दोबारा आ रहा है। तो एक जब हमने सही किया तो हमने चेंज किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चेंज ऑल करेंगे। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी अपने आप क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसको भी, चूजिंग को भी हमने क्या कर दिया, चेंज ऑल कर दिया। ये इधर बाहर जाओ, उसमें रखा हुआ है सामने। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है, कंट्रोल में क्लिक करके क्या कर दोगे, चेंज ऑल कर दोगे। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है चॉइस, चॉइस में भी क्या कर दोगे, चेंज ऑल कर दोगे। फिर यहाँ पे आ रहा है थीम, थीम में भी क्या कर दोगे, चेंज ऑल कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है उस्मान, फिजा और हर्षा, है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर ऑल, है ना अभी। ठीक है, इग्नोर, इग्नोर वंस करोगे तो केवल इसको इग्नोर करेगा, नीचे वाले को इग्नोर नहीं करेगा। तो हमने इग्नोर ऑल कर दिया, इग्नोर ऑल कर दिया, इग्नोर ऑल कर दिया। तो अब देखो केवल हमने एक पैराग्राफ को सही किया, नीचे वाले पैराग्राफ अपने आप क्या हो गए, सही हो गए। आ गया समझ में। फिर उसके बाद अगला नंबर यहीं पे आता है। सपोज करो कि मान लेते हैं कि आपसे कोई काम करते करते हमेशा सेम गलती होती है। जैसे ही आपको माउस लिखना होता है तो आप हमेशा माउस लिखते हो, है ना, यानी कि ओ की जगह क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ओ की जगह क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी तुम सपोर्ट लिखना चाहते हो, है ना, तो एस यू होता है, लेकिन एस ए आ जाता है। ऐसे हम ऐसे लिखते हैं सपोर्ट, है ना। तो मान लेते हैं कि हमसे ये गलती बार बार होती है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी इस गलती को कंप्यूटर अपने आप क्या कर दे, सही कर दिया करे। ठीक है, क्योंकि हमसे हमेशा बार बार यही गलती हो जाती है। तो फिर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे, और स्पेलिंग ग्रामर पे जाने के बाद इग्नोर वंस, चेंज ऑल, चेंज, इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल, चेंज और चेंज ऑल, ये मालूम हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे आता है ऑटो करेक्ट, क्या आता है, ऑटो करेक्ट आता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम एम ए यू एस ई लिखें तो अपने आप वो क्या हो जाए, एम ओ यू एस ई हो जाए। तो एम ओ यू एस ई का सिलेक्शन करके क्या कर देंगे, ऑटो करेक्ट। इसी तरीके से हम चाहते हैं जब हम सपोर्ट लिखें तो अपने आप वो क्या हो जाए, सपोर्ट हो जाए। तो इसमें क्लिक करके हम क्या कर देंगे, ऑटो करेक्ट। तो अब क्या होगा कि अब तुम फ्यूचर में कभी भी इसी कंप्यूटर में एम ए यू एस ई करके स्पेस दोगे, हुआ नहीं, एम ए यू एस ई करके स्पेस दोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। देखो हो रहा है, एम ए यू एस ई, स्पेस दिया तो अपने आप क्या हो गया, माउस हो गया। इसी तरीके से सपोर्ट, ठीक है, हमने सपोर्ट लिखा और स्पेस किया तो अपने आप क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। आगे समझ में। तो जो भी चीज आप चाहते हो कि हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या कर दे, करेक्ट कर दे, तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है कि जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे नाम को क्या बताता है, गलत बताता है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे नाम को गलत ना बताए, तुम चाहते हो तुम्हारे नाम को गलत ना बताए। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए यहीं पर रिव्यू में जाएंगे, स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे, और ये उस्मान को कंप्यूटर की डिक्शनरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब उस्मान को कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड कर दोगे, अब क्या होगा कि अब तुम कभी भी उस्मान लिखोगे तो उस्मान को अब गलत नहीं बताएगा। ठीक है, उस्मान,
उस्मान। आ गया। अगर एक ही लाइन में दोबारा उस्मान लिख दोगे तो गलत बता रहा है, तो गलत नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि वही वर्ड दोबारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो राइट क्लिक करोगे तो देखो वहां रहा डिलीट रिपीटेड वर्ड। तो अब ये इस कंप्यूटर में कभी भी एमएस वर्ड बंद कर दिया और फिर से दोबारा हमने एमएस वर्ड ओपन किया, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा उस्मान, तो अब ये उस्मान को गलत नहीं बताएगा। आगे समझ में? ठीक है। लेकिन अगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी फिजा को क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। तो हम चाहते हैं कभी भी फिजा हम लिखें तो फिजा को गलत ना बताए। तो फिर हम इसके लिए क्या काम करेंगे, यहीं पे जाएंगे वर्ड कंप्यूटर के डिक्शनरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर इसको भी कंप्यूटर डिक्शनरी में क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है। तो क्या होगा कि जब FIZA यानी कैपिटल F लिखोगे तो सही बताएगा, लेकिन अगर स्मॉल f लिखोगे तो सही नहीं बताएगा। तो कैपिटल F और स्मॉल f दोनों वाले को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब तुम कभी भी फिजा लिखोगे, एमएस वर्ड बंद कर दिया, तो तुम एमएस वर्ड में कभी भी इसी कंप्यूटर में, केवल इस कंप्यूटर में चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा। ठीक है। जिस कंप्यूटर में तुमने किया है, तो इसी कंप्यूटर में हमने उस्मान लिखा जो गलत नहीं बता रहा है, फिर इसी कंप्यूटर में हमने फिजा लिखा, गलत नहीं बता रहा है, इसी कंप्यूटर में देखो कैपिटल से फिजा लिख दिया, देखो गलत नहीं बता रहा है। आगे समझ में? तो ये था तुम्हारा स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। ये समझ में आ गया? अब यहीं पे ग्रामर मिस्टेक देख लेते हैं। तो ग्रामर मिस्टेक क्या होता है, जैसे ही आर आ बॉय, ठीक है, दे इज कमिंग, आगे समझ में, वी इज वन, है ना। तो देखो यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा है तुमको ग्रीन कलर की अंडरलाइन से, है ना। जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वो रेड कलर की अंडरलाइन थी, और यहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ रही है। ठीक है। तो इसके लिए वापस हम यहाँ पे गए, रिव्यू में गए, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे गए, और देखो आर की जगह क्या बोल रहा है, इज आना चाहिए, तो हमने चेंज कर दिया। इच के जगह क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, हमने चेंज कर दिया। फिर इच की जगह क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरीके से स्पेलिंग एंड ग्रामर से आप लोग अपनी स्पेलिंग की और ग्रामर की गलतियां क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। लेकिन अगर अब तुम इसमें क्लिक करो, अब ये नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। जब गलती होती है तभी ये बॉक्स क्या होता है, खुलता है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे आता है थीसिस आता है। अगर तुमको तुमको किसी वर्ड का मतलब मालूम करना है, तो जिस वर्ड का भी मतलब मालूम करना हो उस वर्ड को यहाँ पे क्या कर लोगे, लिख लोगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब मालूम करना चाहते हैं, तो हमने क्या काम किया कि सपोर्ट का सिलेक्शन किया और यहाँ पे थीसर्स में गए। तो देखो थीसर्स में जाने के बाद देखो सपोर्ट का मतलब होता है होल्ड अप, होल्ड, बियर, कैरी, प्रॉप अप, सस्टेन, मेंटेन, स्टोर अप। आ गया। तो जिस भी वर्ड का मतलब आपको मालूम करना है, सिंपल सा आप वो वर्ड यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, ट्रैक। अब ट्रैक का मतलब मालूम करना है, ट्रैक का सिलेक्शन करके थीसर्स में जाएंगे, और देखो थीसर्स की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ क्या है, F7 है। तो या तो इस ऑप्शन में क्लिक करो, या तो आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस कर दोगे। ठीक है। तो हमने शिफ्ट के साथ F7 प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर ये खुल गया। ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे बता रहा है, ट्रैक का मतलब होता है पाथ, पाथवे, रोड, वे, रेल, रोडवे, है ना। तो ये चीज है। तो अब ये बताओ थीसर समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे आता है वर्ड काउंट। क्या आता है, वर्ड काउंट आता है। अगर तुमको काउंट करना है कि तुम्हारी फाइल में कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन है, कितने पैराग्राफ है, तो यहाँ पे वर्ड काउंट में जाओगे तो देखो दिखाएगा टोटल पेज हमारी फाइल में कितने हैं, एक है। फिर टोटल वर्ड कितने हैं, 12 है। अगर इनको गिनोगे वर्ड को कितने निकलेंगे, 12। फिर टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 44 है। और टोटल कैरेक्टर 56 है। 56 है। अगर यहाँ पे आके देखोगे, ऐसे ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3, स्पेस को भी काउंट करता है। इस वाले में स्पेस को काउंट नहीं करेगा, इस वाले में स्पेस को भी काउंट करेगा। पैराग्राफ कितने हैं, 3 है। और लाइन कितनी है, 3 है। तो पैराग्राफ कब मानता है, जब हम एंटर कर देते हैं, जब हम क्या करते हैं, एंटर। तो देखो यहाँ सपोर्ट से हमने एंटर किया, ब्रेक से हमने एंटर किया, तो पैराग्राफ मान रहा है कि नहीं मान रहा। लेकिन अगर हम लगातार टाइप करते जाएं, एंटर ना करें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप करते लगातार टाइप करते जा रहे हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ बन रहा है।
अब देखो हमने एंटर बटन नहीं यूज किया, है ना, तो ये इसको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ माना जाएगा। देखो ऊपर वाली 3 लाइन है, लेकिन इन तीनों को एक अलग अलग क्या मान रहा है, पैराग्राफ मान रहा है। ठीक है, तो ये देखो अभी तो क्या किया, इसको एक पैराग्राफ मान रहा है, इसको एक पैराग्राफ मान रहा है, इसको एक पैराग्राफ मान रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से हमने एंटर किया, यहां से हमने एंटर किया, तो जहां से हम एंटर करते हैं वहां से हमारा कंप्यूटर समझता है कि पैराग्राफ क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखो इस वाले में हमने कहीं एंटर किया नहीं किया, हम ये यहाँ पे हैं, है ना। अब अगर यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे पैराग्राफ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब देखो अगर कोई कितने पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 पैराग्राफ दिखाएगा। लाइन कितनी है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स फुट नोट और एंड नोट, है ना। तो हमने तुमको फुट नोट और एंड नोट लगाना कहीं पे बताया था, है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि जो हम लोग फुट नोट लगाते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कमिंग का सिलेक्शन किया, कमिंग का सिलेक्शन करने के बाद क्या लगाया, फुट नोट। तो कमिंग का मतलब होता है आना, है ना, हमने लिख दिया। तो अगर चाहे तो इसको भी काउंट करें, है ना, तो फिर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे रिव्यू में और वर्ड काउंट में जाएंगे, इसको क्या रखेंगे, ऑन रखेंगे। तो जो नीचे तुमने फुटनोट लिखा है उसको काउंट करेगा, अगर नहीं ऑन करोगे तो उसको काउंट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे वर्ड कितने दिखा रहा है, 155 दिखा रहा है। अगर हम फुटनोट को काउंट करेंगे तो कितना, 156 है। इसी तरीके से अगर तुमने कोई टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, अब इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर, आ गया। तो ये 3 वर्ड ये भी हो गए, है ना। तो अब देखो इसको काउंट करना है, वापस यहाँ पे रिव्यू पे गए और यहाँ पे वो काउंट पे गए, तो देखो यहाँ पर कितने दिखा रहा है, 59 दिखा रहा है। अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो इसको नहीं ऐड करेगा और फुट नोट जो नीचे लगा है उसको ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने इसको ऑन कर दिया तो इनको भी ऐड करेगा और फुट नोट को भी ऐड करेगा। तो ये हमने तुमको बताया स्पेलिंग ग्रामर, थीसर्स और वर्ड काउंट, ये समझ में आया। तो इतना ही करो जा करके।